लेकर बड़ा अपडेट, जिसमें 28 जिले में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 28 जिले में सिर्फ बारिश नहीं, ठनके को लेकर भी अलर्ट है, यानी कि एहतियात बरतना जरूरी है। बारिश और ठनका दोनों की अलर्ट इस वक्त सामने मौसम विभाग की तरफ से। गंगा, सोन दोनों ही नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। पुनपुन की बात करें तो उसके भी जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और अब तक 26% बारिश कम हुई है। अधिकांश हिस्सों में बारिश लगातार हालांकि हो रही है और लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन अब नदियों के बढ़ते जलस्तर ने एक दूसरी परेशानी जो कटाव को लेकर है वो बढ़ा दी है। आपको बता दें कि शुक्रवार को बिहार के 12 जिलों के 25 शहर में झमाझम बारिश हुई। पटना, किशनगंज, सहरसा, भागलपुर, बांका, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, गया, भोजपुर, लखीसराय और पूर्णिया जिले में बारिश दर्ज की गई। वहीं बिहार के अधिकांश हिस्सों में इन दिनों बारिश जो है वो हो रही है और लोगों को ये बारिश गर्मी से राहत दे रही है, लेकिन इसके बावजूद औसत से करीब 26% कम बारिश अब भी बताई जा रही है जो हुई है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान 240.3 किलोमीटर की रफ्तार से बारिश होती है, लेकिन अब तक राज्य में सिर्फ मिलीमीटर ये जो बारिश है, अब जो 240.3 मिलीमीटर बारिश होती है, अब अगर बात करें तो राज्य में सिर्फ 178.1 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई है। मौसम विभाग की अगर माने तो रविवार से अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के अधिकांश जिलों में तेज बारिश होने की संभावना जाहिर की जा रही है। खबर बगहा से, जहां गंडक नदी के जलस्तर में चढ़ाव और उतराव के बाद अब ठकराहा प्रखंड के हरखटोला में नदी का दबाव बढ़ना शुरू हो चुका है। देखिए किस तरीके से जो कटाव निरोधी कार्य किए गए थे वो भी अब इस दबाव को झेल नहीं पा रहे हैं। गंडक की धारा की झुकाव से कराए गए कटाव रोधी कार्य पर अब इसका दबाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। सुरक्षित और मजबूत करने के लिए कटाव रोधी कार्य तो किए गए, लेकिन दबाव इतना ज्यादा है कि ये भी अब डैमेज होकर धंस रहे हैं और यही वजह है कि ग्रामीण इन इलाकों में रहने वाले एक बार फिर से कटाव के डर के मारे ये कह रहे हैं कि कटाव निरोधी कार्य जो है वो और ज्यादा द्रुत गति से और बेहतर तरीके से किया जाना चाहिए। भागलपुर में एक बार फिर से कोसी ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिससे कटाव तेज हो गया। कटाव के कारण गांव के लोग डर के साए में जी रहे हैं। भागलपुर खरीक प्रखंड के सिंहकुंड गांव का अब तक सैकड़ों घर, जो इस गांव के सैकड़ों घर हैं, वो अब तक कोसी में विलीन हो चुके हैं। लगातार कटाव की वजह से धीरे धीरे लोग अब गांव से पलायन करने को मजबूर हैं। जिले में लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में कोसी के जलस्तर में वृद्धि की वजह से लोगों में डर का माहौल है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर में कोसी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। कोसी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। कोसी के कटाव से लोग दहशत में जी रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हम आपको पहले तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि ये तस्वीर देखिए किस तरह से कोसी जो है सिंहकुंड लोगों पर कहर बरपा रही है। किस तरह से कोसी नदी में कटाव हो रहा है, इसकी तस्वीर आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं। कोसी उफान पर है और साथ ही कटाव काफी तेज हो गया है। नतीजन जो गांव के लोग हैं, सिंहकुंड गांव के लोग अब यहाँ से पलायन करने के कगार पर हो गए हैं। किस तरह का कटाव और कितने लोग गांव छोड़ चुके हैं? करीब 350 घर यहाँ से चले गए हैं और 150 घर बसे हुए हैं दूर दूर में। यहाँ वर्षा के कारण कटाव ज्यादा हो जाता है। 87 से लेकर हम लोग तबाह हो गए हैं। अब तक गांव को बचाने के लिए कोई कोई प्रतिनिधि नहीं आते हैं, चला जाता है, घूम करके कहता है और आए फिर जब वोट का समय आता है सब यहाँ वोट लेने के लिए आते हैं। तेज कटाव हो रहा है सिंहकुंड गांव में और एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये कोसी नदी है और यहाँ से कुछ ही दूर पर यह गांव बसा हुआ है और यह जो घर आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यह घर जो है जिस तरह से कोसी नदी में कटाव तेज है, ऐसे में यह घर 2 से 3 दिन के भीतर कोसी नदी में समा जाएगा। अभी तक गांव वालों को देखने के लिए कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे हैं। लोग दहशत है, दहशत में जी रहे हैं, भय के साए में लोग जी रहे हैं। जरूरत है कोसी नदी के कटाव को रोकने के लिए कटाव रोधी कार्य शुरू करने की। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर।
और लखीसराय से बड़ी खबर, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान लगातार जारी है। मुंगेर, लखीसराय और जमुई में ये सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। पहाड़ी इलाके जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता हुआ नक्सलियों के इकट्ठा होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कोबरा, सीआरपीएफ और एसएसबी के साथ एसटीएफ की टीम जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाती हुई, और कुल 15 टीमें इस सर्च ऑपरेशन में लगी हुई हैं। एएसपी अभियान मोतीलाल ने इसकी जानकारी भी दी। सुपौल से बड़ी खबर, जहां बर्थडे पार्टी में जा रहे युवक पर फायरिंग कर आरोपी का वीडियो जो है वो सामने आया है, क्योंकि ये युवक बताया जा रहा है कि बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए जा रहा था और इसी दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसका वीडियो सामने आ चुका है। गोलीकांड मामले में 4 से पूछताछ इस वक्त होती हुई निर्मली पुलिस पूछताछ कर रही है और अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जमुई से खबर है, जहां पर पुलिस पर दबंगई का आरोप लगा है। जामुन बेचने वाली 2 महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव करने का आरोप पब्लिक फ्रेंडली पुलिस के ऊपर लगा। देखिए किस तरीके से ये पुलिस वाले इन दोनों महिलाओं के साथ पेश आए और जामुन से भरी हुई टोकरी को इन पुलिस वालों ने सड़क पर बिखेर दिया। घटना कचहरी चौक की है। महिला के साथ पुलिस के जवान ने बदसलूकी की, उनकी वो वजह भी हम आपको बता दें। मुफ्त में जामुन देने से जब इन महिलाओं ने इनकार कर दिया, मना कर दिया, तो पुलिस वाले देखिए कैसे अपने वर्दी का धौंस दिखाते हैं। बरहट की रहने वाली संजूली मरांडी और सरिता हेम्ब्रम कचहरी चौक पर जामुन बेच रही थी। पुलिस वालों ने फ्री में जामुन मांगा। जब इन्होंने जामुन देने से इनकार किया तो पुलिस वालों ने जामुन की टोकरी को ही सड़क पर उड़ेल दिया। इस पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। वो ले लिया लूट के, तो हम छीन रहे तो वो बिक दिया उलट कर। कौन लूटता था? नाम नहीं जानते हैं। ये था कोई था डालेवर, बोला डालेवर था। कौन सा डिलीवर? तेल वाला? तेल वाला है कि कौन वाला है? हाँ हाँ हाँ, सिपाही था? पता नहीं सिपाही की कौन है, लेकिन डालेवर था। डिलीवर था? हाँ। ऐसा बात नहीं है। उसका उलट क्यों दिया? नहीं, उसको क्या किया न सर, जामुन हम उसका नहीं ले रहे थे, हम उसको हटाए कि यहाँ से ट्रक हमारा कैदी गाड़ी आता है और जाता है, कैदी गाड़ी आता जाता है, आप यहाँ से हटा लो, आदमी पीछा जाएगा, इसीलिए नहीं हटा, इसीलिए हम टोकरी हटा दिए। इसमें आप लोग के माध्यम से ये हमको जानकारी प्राप्त हुई है और इसमें हम इंक्वायरी करवा रहे हैं और इसमें जो भी तथ्य सामने आते हैं, अगर इस तरह का कृत्य किसी भी ड्राइवर या सिपाही के द्वारा किया गया है तो निश्चित तौर पर हम लोग इसमें कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि उस महिला का जो भी नुकसान हुआ है उसकी जो भरपाई जो विधिवत तरीके से हो सकती है उसको भी करवाएंगे और सिपाही पर भी कार्रवाई जरूर होगी अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई पाई जाती है। बड़ी खबर सिवान से, जहां मैरवा थाना की पुलिस ने लगभग 10 लाख रुपए की शराब को बरामद किया। 2 बोलेरो में यूपी से शराब की ये खेप समस्तीपुर ले जाई जा रही थी और तभी पुलिस ने जांच के दौरान गाड़ी को पकड़ा। बोलेरो चालक सहित 3 तस्कर की गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि बिहार यूपी बॉर्डर पर धरनी छापा चेक पोस्ट के पास ये कार्रवाई की गई। रामगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर एक हाईवा में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग में हाईवा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। हादसे में ड्राइवर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचा ली। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। हाईवा देखिए कैसे अचानक से आग के गोले में तब्दील हो गया। ड्राइवर ने हालांकि बड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आग कैसे लगी इसे लेकर अब जांच शुरू कर दिया गया है। हालांकि जो अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। खबर शेखपुरा से, जहां बरबीघा के चर्चित हर्ष हत्याकांड और डकैती के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। 5 आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार दिया है और इस मामले में कोर्ट 14 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी। आपको ये भी बताते चलें कि 18 जुलाई 2021 को स्कूल संचालिका राधिका देवी के घर पर बदमाशों ने लूटपाट की थी और 17 साल के हर्ष की हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी थी। आज उसमें सभी को दोषी करार दे दिया गया है। 5 व्यक्ति दोषी करार दिए गए हैं। इनका सजा 14 को होगा। एक व्यक्ति जो है वो